डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th के स्टूडेंट जो नेशनल बुक फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, चैप्टर नंबर 4 आप जानते हैं मैथ का मुकम्मल कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसको मिसक्लेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यहाँ तक ये सारे वाले क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। फैक्टराइज करना है, इनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 2m⁴ प्लस m² n² माइनस 3n⁴। अब इसमें क्योंकि कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा स्क्वायर का, क्योंकि कोई भी नंबर इसमें स्क्वायर नहीं बन रहा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कॉमन भी हम कुछ नहीं ले सकते। तो जो एक लास्ट मेथड हमारे पास बचता है वो है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के ऊपर डिटेल से मैंने पहले भी वीडियोस में बात की है और ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला मेथड है। तो इस मेथड के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका तरीकाकार ये होता है कि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 2 6, ये हो जाएगा 6 m⁴ और n⁴। ये मिडिल टर्म ब्रेक में ये मैंने दो इसकी लेग्स बनाता हूँ कि अब हमने दो पेयर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस ये आएगा माइनस 6 m⁴ n⁴ आ जाए और प्लस ये करें तो m⁴ n⁴ आ जाए। तो ये हमारे पास समझ लें कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 नहीं लिखा हुआ मैं लिख देता हूँ। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, प्लस करें तो 1 आ जाए, ये 1 आ जाए। ठीक है, तो 3 2 6 होता है, 3 2 6 होता है, 2 3 6 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास +1 भी आ जाएगा। प्लस कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये वाला साइन देखना है, ये प्लस का साइन है, इधर बड़े नंबर के साथ वो साइन लगा दें। तो इधर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस होगा और प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो एक m² n² भी आ जाएगा। इधर m⁴ n⁴ और इधर भी m⁴ n⁴ आपने वैसे लिखना है। ठीक है, ये वैसे ही आपने लिखने हैं साथ। तो ये वाला जो है ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी आपकी, ये आएगा 2m⁴। अब ये आ जाएगा -2 m⁴ n⁴ प्लस 3 m⁴ n⁴ माइनस 3 n⁴। ये हमारे पास इस शेप में आ गया। तो चाहे 3 इधर लिख लें 2 इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये साइन लगाते हुए आपने गलती करनी है, इससे आपने बचना है। अब 4 टर्म्स बन गई हैं, कॉमन ले लें, यहाँ से आएगा 2 आ जाएगा, दोनों में है m⁴ m⁴ है तो m⁴ आ जाएगा। इधर आ जाएगा m⁴ माइनस 2 बाहर आ गया, m⁴ भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा n⁴। यहाँ पे प्लस 3 n⁴ कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m⁴। ठीक है, 3 भी बाहर चला गया और n⁴ भी बाहर आ गया, जस्ट m⁴ रह गया, माइनस 3 बाहर आ गया, n⁴ है तो n⁴ आ जाएगा। ये फिर आपके पास आ जाएगा दोनों m² माइनस n² m² माइनस n², ये दोनों सेम आ जाए, इससे मुराद है कि आपकी यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये आ जाएगा m² माइनस n² कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 2m² प्लस 3n²। ये यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाता है, लेकिन इस पे फर्दर इसको क्योंकि फैक्टराइज करना है जहाँ तक हो सकता है। m² माइनस n² पर एक और फार्मूला अप्लाई होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a² माइनस b²। वो है एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, a² माइनस b², एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो इस पे a² माइनस b² बन रहा है, तो इसको लिखेंगे m-1 और इसको लिखेंगे m+1। यह आ जाएगा 2m² प्लस 3n²। ये आपका क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। फर्दर इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर सकते। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते जाइएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आंसर में यहाँ पे पहले प्लस वाली टर्म में, बाद में माइनस वाली टर्म में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इधर प्लस कर लें इधर माइनस कर लें, चाहे इसको पहले लिख लें दोनों को बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं, वो हमारे पास लिखा हुआ है x⁴ प्लस 10x² y² माइनस 56 y⁴।
अब यहाँ पे देखिए 56 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो यहाँ पे फिर अगेन मिड टर्म ब्रेक मेथड ही अप्लाई करेंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो 56 माइनस 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 56 ही आएगा। ठीक है, अब x की 4 y की 4 साथ लिख लें आप। अब दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 56 आ जाए और उनको प्लस करें तो हमारे पास 10 भी आ जाए। तो वो 14 एंड 4 है, 4 x की 2 y की 2 और 14 x की 2 y की 2। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, बड़े के साथ प्लस लगा दें, इधर माइनस लगेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस करेंगे 14 में से 4 जाएगा, 10 भी आ जाएगा। तो ये प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 14x की 2 y की 2 माइनस 56 y की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मिड टर्म ब्रेक हो गई है, यानी ये प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हमने इसको लिख लिया। अब 4 टर्म बन गई हैं, तो आसान सा हल है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। x की पावर 4 है, इधर x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 4 x की पावर 2 बाहर चला गया, y की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पे 14 कॉमन आएगा, y की पावर 4 y की पावर 2, तो y की पावर 2 कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 14 4 आर 56, y की पावर 4 है तो y की पावर 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 4 y की पावर 2 आपके पास आ गया। यानी ये दोनों में सेम है, जब दोनों में सेम है तो इसको हम बाहर कॉमन लेंगे और इधर आ जाएगा x की 2 प्लस 14 y की पावर 2, ये आ गया। अब फर्दर इसको जो है हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, इस पर फर्दर जो है वो फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। वही फार्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया, इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। कैसे होगा, इसको देखें, इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस इसको लिख सकते हैं 2y की पावर 2, इस पे नहीं अप्लाई कर सकते, x की पावर 2 प्लस 14 y की पावर 2, x माइनस 2y x प्लस 2y और x की 2 प्लस 14y की 2। ये आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह सॉल्व हो गया। माइनस वाली टर्म क्वेश्चन में जो है वो बाद में, प्लस वाली पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों टर्म को इंटरचेंज आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको हम देखते हैं। अगेन यहाँ पे 4 टर्म्स दी गई हैं, 4 टर्म्स हों तो आसानी से खामोशी से आप पहली 2 टर्म को और आखिरी 2 टर्म को सॉल्व करें तो आपका क्वेश्चन 99% वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। दोनों में x मौजूद है तो x कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा x प्लस 2a, इधर दोनों में b मौजूद है तो b कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा x, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा 2a, दोनों सेम आ गए हैं तो ये x प्लस 2a हम बाहर कॉमन लेंगे दोनों में और अंदर बचेगा x माइनस b, और इसको फर्दर जो है वो कोई सलूशन इसका नहीं है और यही इस क्वेश्चन का फिर आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, a की पावर 12 माइनस b की पावर 12। अब ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन जितना ही छोटा क्वेश्चन आपको लग रहा है उतना ही ये गहरा क्वेश्चन है। तो a की पावर 12 माइनस b की पावर 12, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर 6 की पावर 2 माइनस b की पावर 6 की पावर 2। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 टू द 12, 6 टू द 12 होता है। तो अगेन वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो ऊपर पावर 2 है तो हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ठीक है, इस तरह ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। अब ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको अब फर्दर अगर देखें तो फर्दर भी हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं। ये है a की पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 3 की पावर 2 माइनस b की पावर 3 की पावर 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
3 टू ज़र 6, 3 टू ज़र 6 होता है। और इसको लिख सकते हैं a की पावर 6 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 2 की पावर 3 प्लस ये ब्रैकेट लगा दें b की पावर 2 की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके ऊपर भी यानी कि 3 टू ज़र 6, 3 टू ज़र 6 होता है, 3 टू ज़र 6, 3 टू ज़र 6, यहाँ पे 3 बाहर है, यहाँ पे 3 अंदर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो एक फार्मूला हमारे पास और ये वाला बचता है कि इसको एक दफ़ा माइनस में a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 ये माइनस में लिख लिया, ये एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, ठीक हो गया। इस पे हम फार्मूला जो है वो एक अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो ये वाला फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, वो होता है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है इन तीनों पे। इस पे भी फार्मूला यही अप्लाई होगा, इस पे भी यही होगा और इस पे भी जो है यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस पे करते हैं, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये आ जाएगा a की पावर 2 की पावर 2 प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा a स्केयर बी स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b की पावर 2 की पावर 2, ये वाला फार्मूला a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे इन दोनों के ऊपर फिर फार्मूले अप्लाई होते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है, इस पे ये फार्मूला मैं भी लिखने लगा हूँ, a माइनस बी ए स्केयर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस बी स्केयर। अब इसके ऊपर ये फार्मूला ये लगेगा a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा प्लस बी स्केयर, और यहाँ पे आखिर पे ये तो लिखना ही लिखना है a स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये आ जाएगा a की पावर 4 माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी की पावर 4। ये पूरा जो है वो इसका आंसर आ रहा है। अब इसको रीअरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे बुक के लास्ट के ऊपर उन्होंने इसको रीअरेंज किया हुआ, मैं भी कर देता हूँ। ये आपका आएगा a माइनस बी पहले आएगा, ये फिर a प्लस बी लिखा हुआ है इन्होंने, इसको लिख लें, फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिखा हुआ है ये लिख लें, फिर उसके बाद ये लिख लें ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, फिर आप ये लिख लें ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, फिर आखिर पे इसको लिख लें। ये तरतीब ना भी दें तब भी खैर है, इससे आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। ये मैंने इसको रीअरेंज करके ये आंसर दे दिया। ये इतना बड़ा आंसर, इसको फर्दर यानी जितनी मैंने कहा था ये छोटा क्वेश्चन है उतनी ये गहरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप भी टीचर से पूछिएगा, a की पावर 12 माइनस बी की पावर 12 है, इसको इस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी इसको किया जा सकता है a की पावर 4 की पावर 3 माइनस b की पावर 4 की पावर 3, यानी 4 3 12, 4 3 12 होता है ना, ये क्यूब आपके पास आ गया। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, यह आ जाएगा a की पावर 4 की पावर 2 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की पावर 2, ये आ गया। ये वैसे का वैसे आएगा। इस पे फर्दर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फिर आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यह आ जाएगा a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 8, ठीक है। ये फिर फर्दर हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, इस पे फार्मूला अप्लाई होगा, इस पे नहीं होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा a की पावर 8 a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 8। ये भी है लेकिन ये पूरी तरह फैक्टराइज नहीं हुआ, ठीक है। ये पूरी तरह फैक्टराइज हो गया। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये इसके नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। ये भी तरीका आपके जहन में आ सकता है, कैसे भी कर लें, क्योंकि बच्चे ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा तो मैंने कहा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ये क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह ये कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं होता है, इस तरह ये कम्प्लीटली जो है फैक्टराइज हो जाता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ये फिर इसका मैथड जो है वो करेक्ट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 28x की पावर 4 y प्लस 64x की पावर 3 y माइनस 60x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा।
इसमें क्योंकि कॉमन आ रहा है तो 28, 64 और 60 ये जो 3 नंबर हैं इनमें से तो 4 कॉमन आता है, ठीक है। सब नंबर में 4 कॉमन है, 4 सब पे डिवाइड हो रहा है, 4 मैक्सिमम नंबर है, इससे बड़ा नंबर कॉमन नहीं आता। इससे छोटा नंबर 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन हमने बड़ा नंबर कॉमन लेना है। x की 4, x की 3, x की 2, तो x की 2 भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा सब में, y भी सब में कॉमन आ जाएगा, y सब में मौजूद है। वो नंबर वो कॉमन लेना है जो सब में हो और वो मैक्सिमम पावर भी हो। ये कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद जो बचेगा 7 4 28 x की पावर 2, ठीक है, प्लस 64 को 4 पर डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, x आ जाएगा और y वैसे कॉमन आएगा -60 है, यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 15 4 60 होता है, x की पावर 2 बाहर आ गया, y की पावर ये रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। x की पावर 2 प्लस 16 ये हमारे पास x है और y जो वैसे बाहर आ गया, और यहाँ पे फिर -60 है हमारे पास, 15 4 60, x की पावर 2 बाहर आ गया, y की पावर 2 है और एक y जो है वो बाहर चला गया, एक y हमारे पास रह गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा वेरीफाई किया, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे y की पावर 2 नहीं है, ठीक है, y की पावर 2 नहीं है, जस्ट y है, तो y बाहर आ गया, तो यहाँ से फिर ये 15 के साथ जो y लगा ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये गलती हो रही थी इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे स्टक हो गया, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ 4x की पावर 2 y 7x² प्लस 16x माइनस 15 ये। अब इस पे अगेन मिरर टर्म ब्रेक जो है वो अप्लाई होगी। 15 को इसको लिख लेते हैं पहले ऐसे 4x² y, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105 आता है x², तो मल्टीप्लाई करें 105 है और प्लस माइनस करें तो 16 है, तो ये आएगा 21 और 5 21 और 5 21x और 5x। यहाँ पे प्लस है तो इधर लगाएं प्लस, फिर इधर लगाना पड़ेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तब आपके पास 105 x² आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 7x² प्लस 21x माइनस 5x माइनस 15। ये इसकी मिरर टर्म ब्रेक जो है वो हो गई है। ठीक हो गया जी। 16x की जगह हमने ये लिख दिया, ये आ जाएगा 4x² y, यहाँ से 7x कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। ये हमारे पास फिर आ जाएगा 4x² y x प्लस 3 दोनों में सेम है और साथ 7x माइनस 5। ये हमारे पास इसका जो है वो फाइनल आंसर बनेगा। ये इसका आंसर बुक के लास्ट के ऊपर भी मेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानब। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 4 × x माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। तो x माइनस वाई क्यूब है, इधर x माइनस वाई है, x माइनस वाई दोनों में है, x माइनस वाई इधर भी, x माइनस वाई इधर भी है, x माइनस वाई तो बाहर कॉमन लें, अंदर आ जाएगा 4 × यह आ जाएगा x माइनस वाई स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से x माइनस वाई बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये हमारे पास 4 × x माइनस वाई का स्क्वेयर आ जाएगा, ये x माइनस वाई वैसे ही आएगा। अब इसको देखें कि ये 4 है, ये x माइनस वाई होल स्क्वेयर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर, ठीक है, इसको 2 का स्क्वेयर लिख लेते हैं, इसको x माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, यह आ जाएगा x माइनस वाई, ये 2 का स्क्वेयर, इसके ऊपर भी स्क्वेयर है, इसके ऊपर भी स्क्वेयर है, दोनों के ऊपर स्क्वेयर दोनों पे मौजूद है और पावर सेम है, तो ये 2 अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 2y और हम इसके ऊपर इकट्ठा स्क्वेयर लगा देंगे तो यह बचेगा -1। ठीक हो गया। 2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वेयर है, तो दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वेयर लगा दिया। अब ये 1 है तो इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वेयर, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर ही होता है। अब एक फार्मूला अगेन आपने पढ़ा हुआ है, a² माइनस b², a² माइनस b², एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, a माइनस b और a प्लस b। इस तरह ये फार्मूला इधर बन रहा है, x माइनस वाई आ जाएगा 2x माइनस
2y एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा 2x माइनस 2y प्लस 1, ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में हमने इसको लिख लिया और ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे फैक्टराइज कंप्लीटली हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। x की पावर 3 p की पावर 2 माइनस 8y की पावर 3 p की पावर 2 माइनस 4x की पावर 3 q की पावर 2 प्लस 32y की पावर 3 p की पावर 2। चार टर्म है तो दो दो टर्म करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की पावर 3 p की पावर 2 p की पावर 2 इधर भी है, दोनों तरफ से जो है वो p की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से माइनस 4 एक तो कॉमन आएगा, दूसरे नंबर पे q की पावर 2 और यहाँ पे p की पावर 2 है, तो यहाँ पे q है, यहाँ पे p है। इसको ज़रा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में को लिखने में गलती तो नहीं हुई। जी बिल्कुल, मैंने चेक किया है, क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है। यहाँ पे q की पावर 2 है, ठीक है, p की पावर 2 नहीं q की पावर 2 है, तो q की पावर 2 q की पावर 2 फिर दोनों में है, ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 बाहर माइनस से साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 8 4 32, y की पावर 3 q की पावर 2 कॉमन आ गया, बाहर दोनों में सेम आ गया, तो ये आएगा x की पावर 3 माइनस 8 y की पावर 3 और इधर आ जाएगा p स्केयर माइनस 4 q स्केयर। अब इन पे फर्दर फिर फार्मूले अप्लाई होते हैं। ये इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 2y की पावर 3, इसको लिख सकते हैं p की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2q की पावर 2। ये फार्मूला अप्लाई होगा, x माइनस 2y आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x और 2y, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, इस पे ये फार्मूला अप्लाई किया है। इस पे करेंगे तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, p माइनस 2q और p प्लस 2q। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, ये आ जाएगा p माइनस 2q और p प्लस 2q। अब बुक के लास्ट के ऊपर जो है उन्होंने आंसर में पहले इसको लिखा हुआ है, दोनों को मैं भी इधर लिख लेता हूँ पहले, p प्लस 2q p माइनस 2q और इसको बाद में लिखा हुआ है x माइनस 2y और x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y की 2। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा जी, लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होगा। x स्क्वायर का स्क्वायर लिखें, यहाँ पे प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर लिखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब प्लस 2ab यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्लस 2ab ये नहीं बनता, ठीक है। प्लस 2ab अपनी तरफ से मैं लिखने लगा हूँ प्लस 2a और b। ये फार्मूला मुकम्मल करने के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab ये अपनी तरफ से मैंने प्लस किया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, साथ इसको जो है वो माइनस भी कर देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये प्लस किए साथ माइनस किए, और ये वाला जो माइनस 7 है x स्क्वायर y स्क्वायर वो वैसे का वैसे लिखना है। दोबारा देख लें, x की पावर 4 y की पावर 4, ये आ गया x स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्वेश्चन में ऐड किया है, साथ अगर ऐड किया साथ उसी को माइनस कर दिया, और ये माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, और ये आपका फार्मूला जो है वो मुकम्मल होगा। ये आपका फार्मूला मुकम्मल, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं 3xy होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy एक दफ़ा माइनस में, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और एक दफ़ा ये प्लस में होगा। ये आपका फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये क्वेश्चन कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है, और इसी के साथ ही यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है जो फैक्टराइजेशन वाले वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं।
उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping students excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.